Hello students, I am Jiten Kumar Pandey and all of you are welcome in my e-learning class. Today we will study the third chapter of Moments and the chapter name is Ishwaran the Storyteller. This story is written by Mr. R.K. Lakshman. जैसा कि आप लोगों को इसके नाम से ही स्पष्ट होगा, ईश्वरन द स्टोरी टेलर यानी ईश्वरन नाम का इसमें मुख्य कैरेक्टर है जो स्टोरी टेलिंग का काम करता है, खूब कहानियाँ सुनाता है। और इस कहानी के दूसरे मुख्य कैरेक्टर जो हैं महेंद्र जी हैं। कहानी महेंद्र जी से शुरू होती है। आइए कहानी स्टार्ट करने से पहले सम वर्ड्स आर रिटन इन द रेड फॉन्ट। लेट्स स्टडी दिस। देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसकी इंट्रोडक्शन में। एंड द इंट्रोडक्शन इज वन नाइट महेंद्र वॉक अप फ्रॉम हिज स्लीप। एक रात को महेंद्र जी सोते हुए अपनी नींद से जग जाते हैं। एंड सा अ डार्क क्लाउडी फॉर्म। एंड देखते हैं एक डार्क क्लाउडी फॉर्म को। क्लाउडी फॉर्म बादलों का जैसा यानी धुंध जैसे धुएं का बना हुआ कोई मानव आकृति टाइप की चीज़ देखते हैं। ही ब्रोक आउट इनटू अ कोल्ड स्वेट और उन्हें ठंडे पसीने हो जाते हैं। ठंडे पसीने होने का मतलब है कि जब कोई आदमी किसी चीज़ को देखकर डर जाता है, उसे पसीने होने लगते हैं, बॉडी ठंडी हो जाती है, या यूँ कहें आदमी कांपने लगता है, शिवरिंग होने लगती है, उस कंडीशन को बोलते हैं कोल्ड स्वेट। वॉज इट अ घोस्ट? और उनके दिमाग में आता है कहीं ये जो क्लाउडी फॉर्म मुझे दिखा कहीं ये भूत तो नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कहानी। देखते हैं महेंद्र जी को भूत मिला था नहीं। एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ मिस्टर ईश्वरन। आगे कहानी शुरू करते हैं हम लोग। देखते हैं टॉपिक पर आते हैं। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश। ये कहानी गणेश को सुनाई गई थी बाई अ यंग मैन। एक यंग आदमी है महेंद्र बाई नेम, नाम से, यानी महेंद्र नाम के एक व्यक्ति ने यह कहानी गणेश को सुनाई थी। एंड ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइज़र इन अ फॉर्म। ही मीन्स महेंद्र जी। तो महेंद्र जी जो थे एक जूनियर सुपरवाइज़र थे इन अ फर्म, एक फर्म में, एक कंपनी में, which offered on a hired supervisors at various टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट। और ये जो कंपनी थी प्रोवाइड कराती थी, उपलब्ध कराती थी ऑन हायर यानी भाड़े पर यानी पैसा लेकर, क्या उपलब्ध कराती थी? सुपरवाइजर्स को एट द वेरियस टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्शन साइट। भिन्न भिन्न प्रकार की कंस्ट्रक्शन साइट पर वो अपने सुपरवाइज़र भेजती थी और इसी कंपनी में काम करते थे मिस्टर महेंद्र जी। और ये कंस्ट्रक्शन साइट जो होते थे कैसे होते थे? फैक्ट्रीज, चाहे फैक्ट्री बन रही हो, ब्रिज पुल बन रहे हो, डैम्स बन रहे हो, बांधें एंड सो ऑन, या फिर ऐसी अन्य कोई चीज़ हो, तो जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन साइट होती थी वहाँ पर ये जाती थी। कंपनी अपने सुपरवाइजर्स को भेजती थी। महिंद्रा जॉब्स वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट। और महेंद्र जी का जॉब जो था, काम जो था, वॉज टू कीप एन आई, अपनी आंखें लगा कर रखना था। आंखें लगाने में नज़र रखना था ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट। और उस वर्क साइट पर जो भी काम धाम होते थे वहाँ पर ये उस पर अपनी दृष्टि रखते थे कि काम ठीक से हो, सुपरविज़न करते थे। और उनके इस काम की वजह से ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन, जब तक, यानी उनकी इस काम की वजह से ही हैड टू कीप मूविंग, उन्हें चलते रहना पड़ता था फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक उन्हें जाना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमेशा मूव करना पड़ता था। एवरी नाउ एंड देन, जब तक होता था, यानी जैसे ही कुछ होता था एक साइड से दूसरे साइड पर वो जाते थे। एज ऑर्डर्ड बाई हिज हेड ऑफिस, जैसा कि उनका हेड ऑफिस उन्हें ऑर्डर करता था उस हिसाब से वो एक कंस्ट्रक्शन साइट से दूसरी जगह जाते थे। और ये कौन कौन सी कंस्ट्रक्शन साइट्स थे उनके बारे में देखते हैं। फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट। और एक कोल माइनिंग एरिया यानी कोयले की खदान से निकल की एरिया से वो निकले और कहाँ पर गए? रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट पर सुपरविज़न के लिए गए। और फ्रॉम देयर, और फिर वहाँ से आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद में, टू अ केमिकल प्लांट, किसी दूसरे केमिकल प्लांट में, जहाँ केमिकल बनते थे ऐसे प्लांट में, ऐसे कंपनी में गए।
वॉच फॉर अपकमिंग कमिंग अप समवेयर, कहीं पर जो स्थित था, यानी वहाँ से कहीं दूसरी जगह पर स्थित एक प्लांट पर जो केमिकल प्लांट था काम करने के लिए गए। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ही वॉज अ बैचलर, और जो महेंद्र जी थे वो बैचलर थे। बैचलर मीन्स कमारा, जिसकी शादी ना हुई हो, यानी ये शादीशुदा नहीं थे, इनके पास खुद की फैमिली नहीं थी। हीज़ नीड्स वेयर सिंपल, और इनको जो नीड्स थे वो बहुत ही सिंपल थे, बड़े साधारण थे। ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस, और इसीलिए ये सभी ऑड कंडीशंस, बुरी परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित कर लेते थे, यानी इन्हें बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होती थी। वेदर इट वाज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, चाहे वो कोई इल इक्विप्ड सर्किट हाउस हो, यानी एक ऐसी सर्किट हाउस में इन्हें स्टे करने का मौका मिले जो इल इक्विप्ड हो, यानी ठीक से उपकरण ना हो, या फिर अ मेक शिफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडिल ऑफ अ स्टोन क्वेरे, या फिर किसी पत्थर पर लगा हुआ इनका कैनवस का टेंट लगा हो, उन्हें सब जगह ये एडजस्ट कर लेते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट लेकिन वन एसेट, एक ऐसी एसेट मीन्स कीमती वस्तु पूंजी थी, ही हैड, उनके पास में था, वॉज हिज कुक ईश्वरन, लेकिन उनके पास एक ही पूंजी थी, और वो क्या थी? ईश्वरन नाम का उनका कुक कुक था। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र, और वो जो कुक था इनका वो महेंद्र जी से काफ़ी अटैच था, अर्थात बहुत गहरा लगाव था। एंड फॉलो हिम अनकम्प्लेनली वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड, और जहाँ कहीं भी इनकी पोस्टिंग होती थी, यानी जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते थे तो अनकम्प्लेनली, बिना किसी शिकायत के इनके साथ वहाँ पर चला जाता था जहाँ इनकी न्यू पोस्टिंग होती थी। ही कुकड फॉर महेंद्र, वो महेंद्र जी के लिए खाना बनाता था। वॉशेज हिज क्लॉथेज, उनके कपड़े धुलता था। एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, और रात के समय वो उनके साथ बातचीत करता था, गप्पे हाँकता था, ये सब भी होता था। ही कुड विव आउट इंडलेस स्टोरीज एंड एनसीडोट्स ऑन वेराइड सब्जेक्ट्स, और भिन्न भिन्न प्रकार के सब्जेक्ट्स पर। ही कुड वेब बुनना या बना लेना, ये भिन्न भिन्न प्रकार की कहानियाँ बना लेता था। आउट इंडलेस स्टोरीज, ऐसी अनंत कहानियाँ बनाता था। एंड एंसिडोट्स, लघु कथाएँ, यानी छोटी बड़ी कहानियाँ बना लेता था, बुन लेता था भिन्न भिन्न सब्जेक्ट्स पर। ईश्वरन आल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, यानी एक कहानी बुनने के अलावा उसके पास और दूसरी भी अमेजिंग कैपेसिटी, अद्भुत क्षमता थी, और वो क्या थी? जो दूसरी अद्भुत क्षमता थी, टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स, सब्जियां उत्पन्न करने की, एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, और खाना पकाने की दूसरी चीज़ों की, यानी जिन जिन दूसरे वस्तुओं की आवश्यकता होती है खाना बनाने की, वो सारी चीज़ें वो उत्पन्न कर लेते था। सीमिंगली आउट ऑफ नो वेयर, जहाँ कुछ नहीं मिलता था वहाँ पर भी वो ऐसी व्यवस्था कर लेता था, वो चाहे कैसी जगह हो। इन द मिडिल ऑफ अ डिसॉलिड में सुनसान निर्जन लैंडस्केप विद नो शॉप्स विजिबल फॉर द माइल्स अराउंड, यानी अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट ऐसी जगह जहाँ मीलों दूर तक कोई दुकान नहीं, मार्केट नहीं, वहाँ पर भी वो चीज़ें, सब्जियाँ और अन्य इंग्रेडिएंट्स उसे बनाने के जो सामान थे सब्जी में, वो सारी चीज़ें उत्पन्न कर लेता था। उसकी दूसरी अमेजिंग कैपेसिटी थी स्टोरी टेलिंग के अलावा। ही वुड मिरेकसली मीन्स चमत्कारिक रूप से कंजर अप का मतलब होता है जादू से कार्य करना, यानी जादुई ढंग से उत्पन्न कर लेता था, चमत्कारिक ढंग से काम करता था। द मोस्ट डिलीशियस डिशेज मेड विद फ्रेश वेजिटेबल्स, और वो बड़ी ताज़ी सब्जियों से बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना देता था। विद इन एन आवर, 1 घंटे के भीतर, ऑफ अराइविंग एट द जिंक शीट, उस जिंक शीट में, यानी जो उनका शरण स्थली थी जहाँ पर वो लोग रहते थे, वहाँ पर आने के 1 घंटे के भीतर ही वो ताज़ी सब्जियों से खाना बना लेता था। जिंक शीट शेल्टर एट न्यू वर्क प्लेस, यानी जब वो किसी न्यू वर्क प्लेस पर आकर अपने जिंक शेल्टर में आता था, तो अपने शेल्टर पर आते ही 1 घंटे के भीतर, जहाँ दूर दूर तक दुकानें नहीं होती थी, वहाँ से कुछ ना कुछ वो व्यवस्था कर लेता था और स्वादिष्ट सा खाना बना लेता था। ये दूसरी उसकी इमेजिनेटिव कैपेसिटी थी। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव
फॉर द वर्क ब्रेकफास्ट आफ्टर ब्रेकफास्ट। महेंद्र जी सुबह जल्दी उठ जाते थे मॉर्निंग में, एंड लीव फॉर द वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के बाद अपने काम पर चले जाते थे। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, अपने साथ में कुछ पका हुआ भोजन लेकर के जो महेंद्र उनके लिए बना देता, अर्थात लंच लेकर चले जाते थे सुबह सुबह। मीनवाइल, और इस बीच में ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, और उस शेड को वो टाइडी अप यानी साफ़ सुथरा कर देता था। वॉशेस द क्लॉथेस, कपड़े उनके धुल देता था। एंड हाई वेल इज़ यूर वॉथ, और बड़े आराम से वो नहाता था, खूब ढेर सारा। कैसे? पोरिंग मीन्स उड़ेलना, सेवरल कई, अधिकांश, बकेट ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, और अपने सर के ऊपर कई बाल्टियों पानी डालता था। एंड मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, और इन सभी के बीच में नहाते समय वो मटरिंग करता रहता था, बड़बड़ाता रहता था। क्या चीज़? अ प्रेयर, प्रार्थनाएं। बहुत से लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि पूजा करने के पहले ही नहाते हैं, तभी से कुछ ना कुछ अपना धार्मिक पद, श्लोक या कुछ और भी पढ़ना चालू करते हैं। वैसे नहाता रहता और पढ़ता रहता था अपने प्रेयर। इट वुड बी द लंच टाइम बाय देन, और ऐसा करते वक्त तक लंच का समय हो जाता था, अर्थात उनके जाने के बाद जो उनके कपड़े धुलता, रूम साफ़ करता, खाना बनाता, फिर नहाता, तब तक लंच का समय हो जाता था। और फिर क्या होता था? आफ्टर ईटिंग, और खाना खाने के बाद ही वुड रीड फॉर अ वाइल, वो थोड़ी देर के लिए ज़रूर पढ़ता था। बिफोर डोजिंग ऑफ, सोने से पहले, झपकी लेने से पहले, यानी दिन में खाने के बाद उसे सोने की आदत थी, लेकिन उसके पहले वो थोड़ी किताबें ज़रूर पढ़ता था। और ये किताबें कैसी थी? द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, यानी ऐसे तमिल भाषा की वो थ्रिलर कहानियाँ पढ़ता था जो 100 पेजेस तक रन करती थी, यानी सैकड़ों पन्नों तक लंबी कहानियों को वो पढ़ा करता था। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस, और इसका जो वर्णन करने का तरीका था, एंड नैरेटिव फ्लोरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्राल, यानी जो ये तमिल भाषा की सैकड़ों पृष्ठ लंबी कहानियाँ हुआ करती थीं, ये उनके काल्पनिक वर्णन और वृतांत जो भी थे, ईश्वरन को बहुत पसंद होते थे, यानी बड़े रास आते थे, इन चीज़ों को बड़ी ही चाव से पढ़ा करता था। हीज ओन डिस्क्रिप्शन, और उसका खुद का जो डिस्क्रिप्शन था, वर्णन था, वी आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे बाय द तमिल ऑथर्स दैट ही रीड, उन तमिल ऑथर से बहुत ज़्यादा उसके प्रभावित था जिन्हें वो पढ़ता था, यानी उसके खुद का वर्णन के तरीका भी उन तमिल राइटर्स की तरीके से था, वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित था। व्हेन ही वाज नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट, जब कभी वो किसी छोटी सी भी घटना के बारे को नरेट करता था, बताता था, ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस एंड सरप्राइज एंड इन टू द अकाउंट, यानी जब भी वो किसी छोटी से छोटी घटना का भी वर्णन करता था, ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस, तो वो ये प्रयास करता था कि सस्पेंस बना रहे, यानी रहस्य रहे, और आश्चर्यजनक तरीके से सरप्राइज एंडिंग इनटू द अकाउंट, और अंत में बड़ी ही सरप्राइजिंग तरीके से उस कहानी का वो अंत करता था, उस घटना का जिसे वो बताता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट, और यह कहने के बजाय, दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, कि उसे हाईवे पर, उस चौड़े रास्ते पर एक अपरूटेड ट्री दिखाई दिया, उखड़ा हुआ पेड़ गिरा हुआ देखा, ये कहने के बजाय ही वुड से, वो क्या कहेगा, विद आईब्रोज सुटेबली आर्च्ड, वो अपनी भौहों को टेढ़ा कर लेगा कमान की तरीके से, एंड हैंड्स, और क्या करेगा, हाथों को, हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक गेस्चर, और हाथों को बड़ी ही नाटकीय अंदाज में उठा करके कहता, द रोड वॉज डिजर्टेड, रोड पूरी तरीके से सुनसान थी, एंड आई वॉज ऑल अलोन, और मैं पूरी तरीके से अकेला था। सडनली, तभी अचानक क्या हुआ, आई स्पॉटेड, मैंने देखा, समथिंग दैट लुक्ड लाइक अ इनार्मस बुशी बीड्स लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, तो वो कहता, अचानक आई स्पॉटेड, मैंने देखा, समथिंग दैट लुक लाइक, एक ऐसी चीज़ देखी, दैट लुक लाइक, जो ऐसी दिखाई देती थी, एन इनार्मस, इनार्मस मीन्स ह्यूज, एक बहुत ही बड़ी सी बुशी बीस्ट, यानी झाड़ी नुमा जंगली जानवर था, लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, जो सड़क के आर पार
फैला हुआ था। स्प्रेड मीन्स फैला होना अर्थात लेटा हुआ था, इतना बड़ा सा जानवर था। आई वॉज हाफ इनक्लिन टू टर्न एंड गो बैक, और मैं तुरंत वहाँ से मुड़कर वापस लौटने का मैंने सोचा और लौटना चाहता था। ये चाहता था कि मैं वापस लौट आऊँ। बट एज आई केम क्लोजर, लेकिन जैसे जैसे मैं उसके पास में गया, आई सा दैट, मैंने यह देखा कि इट वॉज अ फॉलन ट्री, कि एक गिरा हुआ पेड़ है, विद इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट, जिसकी सूखी हुई टहनियाँ डालियाँ बाहर निकली हुई हैं। इसी को बुशी बीस बोल रहा था। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवस चेयर, और महेंद्र जी अपने को फैलाए हुए, स्ट्रेच किए हुए अर्थात लेटे हुए थे अपने कैनवस के चेयर में। एंड लिसन टू द ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली, और बिना किसी आलोचना के, बुराई के, वो उसकी ईश्वरन की इस कहानी को सुनते रहते थे। यानी कुछ कहते नहीं थे ऐसा कैसे हो सकता है, या कुछ ना डांटते थे उसे। आगे देखते हैं। द प्लेस, वह स्थान, आई केम फ्रॉम इज अ फेमस फॉर टिम्बर, ईश्वरन वुड बिगिन, और ईश्वरन यह कहना शुरू करता है कि वो स्थान जहाँ से मैं आता हूँ, यहाँ जहाँ का रहने वाला हूँ, वहाँ पर वो स्थान फेमस फॉर टिम्बर, वह इमारती लकड़ियों के लिए बहुत ही फेमस है। डियर इज अ रिची वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, और उसके चारों तरफ बहुत ही घना जंगल है। द लॉग्स यानी लट्ठे, बोटे जिसे हम कहते हैं, लकड़ी के मोटे मोटे लट्ठे थे, आर हॉल्ड मीन्स लादे जाते थे, टू द लॉरीज बाय द एलिफेंट्स, यानी लॉरीज में, बड़े बड़े ट्रकों में उसे हाथियों के द्वारा लादा जाता था। दे आर ह्यूज, वो बड़े विशाल होते थे, हाथी की बात कर रहा है। एंड वेल फेड बीस्ट, वेल फीड हस्ट पुस्ट, खूब बढ़िया से खाए पी, यानी खूब तंदुरुस्त हाथी होते थे। व्हेन दे टर्न वाइल्ड, और जब वो वाइल्ड हो जाते थे, यानी मदमस्त हो जाते थे या पागल हो जाते थे, इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस महावत इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल देम, तो जो मोस्ट एक्सपीरियंस सर्वाधिक अनुभवी महावत होता है, महावत आप लोग समझते हो, द ड्राइवर ऑफ एलिफेंट, हाथी को चलाने वाला जो आदमी होता है उसे महावत बोलते हैं। तो महावत भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाता था, चाहे वो जितना एक्सपीरियंस हो। आफ्टर दिस प्रोलॉग, और इस प्रोलॉग मीन्स होता है इंट्रोडक्शन, ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू अ एलाबरेट एनसीडॉट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, वो एक ऐसे कहानी का वर्णन करता है जिसमें हाथी होती है, यानी हाथी संबंधी एक कहानी को वो बताता है। क्या कहता है? वन डे, एक दिन, अ टस्कर, टस्क मीन्स होता है दांत, जो हाथी के दो दांत बाहर निकले होते हैं सूंड के पास में, उन्हें टस्क बोला जाता है। ई आर आपको पता है लगा कर वाला बनाते हैं, बड़े दांत वाले, ये खूब बड़े बड़े दांत वाले हाथियों को टस्कर बोला जाता है। तो एक दिन एक जो टस्कर है, बड़े दांत वाला हाथी है, स्क्रिप्ट माने भाग जाता है फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, उस अहाते से जहाँ पर लकड़ियों को ढोने का काम होता था, वहाँ से वो बाहर निकल जाता है। एंड began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers, and breaking branches at will. और वो क्या करता है? Began to roam about, stamping the bushes, और bushes को, झाड़ियों को कुचलता हुआ वह आगे बढ़ता है। tearing up the wild creeper, और जो वाइल्ड जंगली बेल थे, पेड़ों पर इधर उधर चढ़े हुए थे, उन्हें भी तोड़ देता है। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट वेल, और रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों के सभी ब्रांचेस को, शाखाओं को भी तोड़ देता है। यू नो सर, और आप जानते ही श्रीमान जी, हाउ एन एलिफेंट बिहेव, कि कैसे हाथी बिहेव करता है, व्हेन इट गोज़ मैड, जब ये पागल हो जाता है। और ये फिर महन जी से कहता है, सर आपको तो पता ही है कि हाथी पागल हो जाता है तो कैसा बिहेव करता है। ईश्वरन वुड गेट सो काट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी, और वह अपनी स्टोरी में इतना ज़्यादा रोमांचित हो जाता है, इतना ज़्यादा घुल मिल जाता है, दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर, कि वह फर्श पर
पर से उठकर खड़ा हो जाता है। आई एम जम्प्ड अबाउट स्टम्पिंग हिज फीट, एमुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट। और अपनी कहानी की प्रवाह में वह इतना ज़्यादा बह जाता है, रोमांचित हो जाता है कि वो गेट अप फ्रॉम द फ्लोर, वह फर्श से उठ जाता है। एंड जम्प्ड और कूदता है। क्या करता है? स्टैम्पिंग हिज फीट, अपने पैरों को पटकता है। इन एमुलेशन, एमुलेशन मीन्स स्वांग, नाटक, नकल करना। ऑफ द मैड एलिफेंट, एक पागल हाथी की नकल करते हुए अपने पैरों को वैसे ही पटकता है जैसे हाथी पटकती है, चलती है, उस तरीके से नकल करता हुआ वो चलता है, यानी हाथी की पूरी तरीके से नकल करता है। आइए नेक्स्ट पैरा भी देख लेते हैं। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन, और वो हमारी टाउन के आउटस्कर्ट्स में बाहरी क्षेत्रों में पहुंच जाता है। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक अ मैच स्टिक ही वुड कंटिन्यू, और वो अपना कहना जारी रखता है कि वह लोगों के जो फेंस हैं, आते हैं, घेरे हैं, बाउंड्रीज हैं, वहाँ मैच स्टिक के तरीके से, यानी माचिस की तीली के तरीके से तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है। और क्या कहता है? इट कम्स इन टू द मेन रोड, और फिर लोगों के फेंसेस को, झाड़ियों को, आहतों को, बाड़ों को तोड़ता हुआ माचिस की तीली के तरीके से मेन रोड पर आ जाता है। एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, मड पॉट्स एंड क्लॉथेस, और उन सभी स्टॉल्स को स्मैश कर देता है, कुचल डालता है, जो क्या बेच रहे थे? सेलिंग फ्रूट्स, फल बेच रहे थे, मड पॉट्स, मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे, एंड क्लॉथेस, कपड़े बेच रहे थे, उन सारे स्टॉल्स को, दुकानों को स्मैश कर देता है, कुचल डालता है। पीपल रैन हेल्टर एंड स्केल्टर इन पैनिक, पैनिक मीन्स आतंक, डर, और डंक, आतंक से लोग हेल्टर एंड स्केल्टर मीन्स इधर एंड इधर, इधर उधर भागने लगते हैं। द एलिफेंट नाउ इंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड, अब एक हाथी जो है वो एक स्कूल में प्रवेश कर देता है। वेयर द चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग, जहाँ पर बच्चे स्कूल में खेल रहे होते हैं। ब्रेकिंग थ्रू द वॉल, ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, यानी ईंटों की उस दीवार को तोड़ करके बाउंड्री को वह उस स्कूल में प्रवेश कर जाता है जहाँ बच्चे खेल रहे होते हैं। ऑल द बॉयज़ रैन इनटू द क्लासरूम, सारे बच्चे क्लासरूम में भाग जाते हैं। एंड शट द डोर्स टाइट, और अपने दरवाज़ों को तेज़ी से बंद कर लेते हैं। द बीस्ट ग्रोंटेड, वो चिघाड़ता है। एंड वॉन्डर्ड अबाउट, इधर उधर टहलता है। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, और फुटबॉल का गोल पोस्ट जो खंबा है उसे उखाड़ देता है। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, और वॉलीबॉल नेट को फाड़ देता है। किकिंग एंड फ्लैटरिंग द ड्रम केप्ट फॉर द वाटर, और जो पानी भरने के लिए ड्रम्स रखे हुए थे उन्हें लात मारकर तोड़ देता है। एंड अपरूटिंग द शब्स, और जो स्कूलों में शब्स, झाड़ियाँ लगी हुई थी, रेस लगे हुए थे, खूबसूरत के लिए फूल लगे हुए थे, उन सबको उखाड़ देता है। मीनवाइल, इसी बीच में, ऑल द टीचर्स हैड क्लाइंब्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, सारे टीचर स्कूल बिल्डिंग की टेरेस पर, छत पर चढ़ जाते हैं। फ्रॉम दियर दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डेप्रिडेशंस ऑफ द एलिफेंट, डेप्रिडेशंस मीन्स विनाश, और उस हाथी के विनाश को उस छत पर से सारे टीचर देखते हैं। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, अब ग्राउंड पर कोई भी, एक भी आदमी नहीं था। एंड द स्ट्रीट्स वेयर्स एम्प्टी एज इफ़ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर, और गलियाँ ऐसी खाली हो गई थीं जैसे लग रहा था जो भी इनहेबिटेंट्स यानी निवासी हैं उस क्षेत्र के, ऑफ द इंटायर टाउन, संपूर्ण क्षेत्र के, हैड सडनली डिसअपियर्ड, सब के सब इकट्ठे एकाएक गायब हो गए हैं। आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट पैरा से नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।